जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन सारे प्रश्नों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको इन सारे सवालों का अच्छे से जवाब मिल जाए। ठीक है, और इसको बनाने का तरीका आप लोग को अच्छे से जानकारी हो सके, ट्रिक तथा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ देगा। 7 के पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो तरीका है बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए वो तरीका क्या है, अगर इकाई के स्थान पे 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से अगर कोई संख्या रहता है तो हमको पावर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पावर से कोई मतलब नहीं रहता है, डायरेक्ट उसका जो इकाई के स्थान पे जितनी संख्या दी गई रहती है वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ पहली बात। और दूसरी बात क्या हुआ कि अगर इन सभी संख्याओं को छोड़ के कोई दूसरी संख्या रहता है, इन सभी संख्याओं को छोड़ के अगर कोई दूसरी संख्या रहता है तो हम लोगों को उसके पावर को 4 से भाग देना होता है। उसके पावर को क्या करना होता है, 4 से भाग देना होता है, और जो शेष बचता है उसी को हम लोग उसके इकाई वाले स्थान के ऊपर में रख के बनाते हैं। देखिए दूसरा नियम इसमें, देखिए यहाँ पे जो इकाई के स्थान पे है 7 है, जब 7 दिया गया है तो इन सारी संख्याओं से अलग है। इन सारी संख्याओं में 7 इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, 7 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को लेंगे, इस पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से क्या करेंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िएगा, कितना होगा दोस्तों, 8 होगा। तो ये 10 में से 8 घटेगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, उतरेगा ऊपर से 5। 4 का पहाड़ा 6 बार आप पढ़िएगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, बचा 1। देखिए शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बच गया है 1। ठीक है, हमको शेष से मतलब है। ठीक है, देखिए जब 7 के पावर 105 दिया हो, पहला तरीका सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचा, इस शेष को हम लोग इसके इकाई के ऊपर में लिख देंगे। इकाई के स्थान पे क्या है, 7। 7 के पावर में क्या लिख देंगे, ये जो शेष बचा है, जो जितना भी शेष बचे उसके घात में लिख देते हैं। अब हमको इस घात से कोई मतलब नहीं है। अब जो घात दिया हुआ है 105, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग निकाल लिए, कितना आएगा, 1। ठीक है, तो 7 का घात 1, 7 का घात 1 बार कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार के एक और प्रश्न को लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न को दे दे 3 का घात 65, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका इकाई अंक जो ज्ञात करने का तरीका होता है, तो हम लोग देखेंगे इकाई के स्थान पे क्या है। इकाई के स्थान पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 है। जब 0 रहता, 1 रहता, 5 और 6 रहता तो हम लोग इसका घात से कोई मतलब नहीं रखते, घात से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे इकाई के स्थान पे है 3, तो हम लोग घात को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। घात को जब आप 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो जो शेष बचेगा इसके ऊपर में रख देंगे। इसको छोटा फॉर्म के रूप में देखिए, इसको छोटा रूप में तोड़ेंगे। ये जो घात में 65 दिया है, 3 का घात 65 दिया है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इसका घात को हम लोग क्या करेंगे, छोटा रूप में तोड़ेंगे। तो छोटा रूप में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, छोटा रूप में तोड़ने के लिए इसको क्या करते हैं कि इसके घात को हम लोग 4 से भाग दे देते हैं दोस्तों। तो जब आप इसको 4 से भाग दीजिएगा तो यह कट जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, बचा इसमें से 2 चल जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 25। तो 4 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 छके 24। अभी भी बचा इसमें से शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बचा है इसमें से 1। हम लोग को जो शेष बचता है उसी से मतलब है। यह पूर्ण रूप से जो संख्या कटता है, जितना बार में कटा है उससे मतलब नहीं है, जो शेष बचा है उससे मतलब है। अब इस शेष को क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे इकाई के स्थान पे जो 3 है दोस्तों, 3 के ऊपर इस शेष को लगा देंगे। अब देखिए इसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया।
इसका ये छोटा रूप हो गया। तो 3 का घात 1 है, तो आप इसका क्या होगा, 3 ही होगा। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों का थोड़ा भी डाउट न रहे, इसलिए मेरा वीडियो मेरा वीडियो कुछ लंबा हो जाता है। तो आप लोग इससे घबराए नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपके जो भी डाउट हों वो सारे डाउट क्लियर होते जाएं। दोस्तों देखिए, मैथ बनाने का मेन जो फंडा है, जब तक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक से आप मैथ को अच्छे से नहीं बना पाएंगे। देखिए, मैथ को बनाने का 2 तरीका होता है। एक तो वो जो आप बनाते हैं लेकिन बनाने में आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक। और एक वो जो कि मैथ को बनाते हैं बहुत जल्द अब आप सोल्व कीजिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो समय रहता है वो सीमित रहता है। सीमित समय में ही हम लोगों को प्रश्नों को सोल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से अगर उसको सोल्व करेंगे तो वह बहुत जल्द ही प्रश्न सोल्व हो पाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, तब उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर होते जाता है और आपको ट्रिक भी अच्छे से याद रहता है, ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो ट्रिक को न भूलें। अगर ट्रिक भूल भी जाते हैं तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से उस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आपका गुणनखंड भी क्लियर हो जाएगा और ये घात वाला जो संख्या है वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। देखिए, इसमें इकाई अंक ज्ञात करें, यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इकाई के स्थान पे सबसे पहले देखेंगे कि इकाई के स्थान पे क्या क्या अंक है। देखिए, पहला स्थान पे देखिए कि इकाई के स्थान पे 3 है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नियम है, अगर इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 6 हो और 5 हो, ये चारों में से अगर कोई रहता है तो हम लोगों को घात से मतलब नहीं है। घात जितना भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, उसके इकाई के स्थान पे जो दिया रहता है वही उसका इकाई का स्थान हो जाता है, जो कहते हैं उतर जाता है। ठीक है, बाकी इन सब को छोड़ के जो भी संख्या दिया रहता है उसके हम लोग को घात से मतलब है, घात को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इकाई के स्थान पे 3 दिया हुआ है दोस्तों। तो 3 जब दिया रहता है तो हम लोग इसके घात को 65 को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, जब आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 एकम, डिवाइड करने से ये होगा 4 एकम 4, 4 छक्के 24, ये तो 25 हो गया। तो ये 16 बार में तो पूरा कटा है, लेकिन इसमें से दोस्तों एक जो बचा है वो शेष बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 के घात में 1 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया। 3 के घात क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है दोस्तों। तो जब इकाई के स्थान पे 6 रहता है तो हमको घात से कोई मतलब नहीं है, घात कितना दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है ये ज्यों का त्यों उतर जाता है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा में इसको 6 लिख देंगे दोस्तों। ठीक, क्लियर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, 7 दिया हुआ है। तो इकाई के स्थान पे कितना दिया हुआ है, 7। तो हम लोग इसके घात से मतलब है, घात को क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 71 है दोस्तों, ये 71 है, इसको हम लोग 4 से भाग देते हैं दोस्तों। ठीक, 4 से जब इसको कटाइएगा तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, इसमें बचा 3 चला गया, ये हो गया कितना दोस्तों, 31 हो गया। तो 4 का पढ़ा आप 7 बार पढ़िएगा तो 4 7 28 होता है, 7 बार में 28 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 31 है। 28 के बाद 28, 29, 30, 31, 3। तो जो शेष बचा, शेष कितना बचा है दोस्तों, शेष बचा है 3। इसको जब आप भाग विधि से बनाइएगा, भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, शेष कितना बचा,
3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर देंगे और इस 7 के घात में 3 लिख देंगे दोस्तों, 7 का पावर 3 कर देंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, यहाँ तक आप क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए 3 का घात 1 है तो 3 होगा, गुणा 6 कर देंगे, उसके बाद गुणा। अब देखिए 7 का घात आप 3 बार कीजिएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए जब 7 का घात आप 3 बार कीजिएगा, 7 का घात 3 बार कीजिएगा तो 43। ठीक है, 343 हो जाएगा। तो देखिए इसमें इकाई का स्थान पे क्या है दोस्तों, इकाई के स्थान पे कितना आया है, 3 दोस्तों। ठीक है, देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे तोड़े हैं दोस्तों, तो इसका इकाई का स्थान पे कितना आया दोस्तों, 3। ठीक है, तो हम लोग इसके इकाई के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक, 343 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। इसका घात करेंगे तो ये हो जाएगा 343। ठीक है, क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ। आप देखिए ये पूर्ण रूप से गुणनखंड के रूप में आ गया। अब यहाँ पे किसी के पावर में घात नहीं दिया हुआ है, यह गुणनखंड के रूप में आ गया। तो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, इकाई के स्थान पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना दिया हुआ दोस्तों, 3 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या दिया है, 3। तो हम लोग को पता है कि इकाई के स्थान वाले को इसमें गुणा करेंगे, तो 6 में 3 से गुणा कीजिएगा दोस्तों, कितना होगा, 18। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक कितना हुआ, 8। अब इस 8 को हम लोग इसके इकाई अंक में गुणा करेंगे। 8 3 24, 8 3 कितना होता है दोस्तों, 24। ठीक है, ये आ गया 24। अब देखिए इसमें इकाई के स्थान पे क्या आया दोस्तों, 4। इकाई के स्थान पे 4 आया है, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए तो आप हमें कमेंट में यह ज़रूर लिखें कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। अगर जिस चीज़ को समझ में आया वह यस लिखें तथा लाइक कर दें। बाकी जो बचा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,